नमस्ते। यहाँ हर इंसान ने कर्म और पूजा जो है अलग अलग कर रखे हैं। हमने आज तक सुना तो है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन हम सब लोगों की इतनी ज्यादा गलत फहमी पाल दी गई है, हम सब लोग इतनी गलत फहमी दे दी गई है। हम सब लोग इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि कर्म हमें अलग करना है, पूजा पाठ जो चीजें करनी है वो अलग करने हैं। कर्म बोले तो ड्यूटी जाना है, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी करो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, घर में हो, वाइफ हो तो हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, तो हमें लगता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो अलग हो गए और हमें जो पूजा पाठ करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, मंदिर मस्जिद जाना है, ये सब चीजें जो भी करनी है, गुरुद्वारा जाना है, ये सब चीजें अलग हो गई। हमने इन सब दो चीजों को अलग अलग डिवाइड कर लिया है। हमें लगता है कि कर्म अलग हो गया तो हमें पूजा पाठ भगवान की अलग से करने की जरूरत है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि हमें ये दो चीजों की आवश्यकता ही नहीं। एक्चुअल में दो ये है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही है। आपका कर्म ही आपकी पूजा है, इससे बड़ी कोई भी पूजा हो ही नहीं सकती। लेकिन आज तक हमें बताया गया है कि हमें कर्म अलग करना है, पूजा अलग करना है। लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई भी पूजा एक्चुअल में अलग से आपको करने की जरूरत नहीं। आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आप जितने भी बड़े महान लोगों को देखते हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, एडिसन हो गए, बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए और एलोन मस्क हो गए, और जितने भी महान लोग, सचिन तेंदुलकर हो गए, और जो भी लोग हैं, उन सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस किया। वो जो काम कर रहे हैं, एडिसन 30 दिन तक लगभग प्रयोग में डूबे रहे। तो 30 दिन तक उन्हें होश ही नहीं था उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया, पूजा किया, पूजा तक की तो उनका ध्यान ही नहीं गया होगा कभी। उनका जो प्रयोग है बस वही उनके लिए सब कुछ है, वही उनके लिए परमात्मा, वही उनके लिए सब कुछ है। आप जो काम कर रहे हो, अगर उसे पूरी डूब के कर रहे हो तो आप परमात्मा में ही स्थित हो, आप पूरी तरीके से वही हो गए हो। आपको अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं ना, अगर आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से पूरी अच्छे से कर रहे हो तो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं गया था 1 तारीख को भी मैं अपने काम पे गया था। मैंने कोई पूजा पाठ अलग से नहीं करता हूं। मेरा कर्म ही मेरी पूजा। मैंने 5 लाख तक का लोगों के लिए गिफ्ट दिया है कि जाओ, जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का आयुष्मान कर 5 लाख का उन्हें बेहतर तोहफा दिया। तो मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा। अगर मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है तो मेरा कर्म ही मेरे लिए पूजा बन गया है। अलग से मुझे कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता है ही नहीं, और मैंने ना ही आज तक कभी किया है और ना ही मैं इसे पसंद करता हूँ। मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। और आप लोगों से कहता हूँ कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है। अगर आप पूरी ईमानदारी से आप कर रहे हो तो वही आपके लिए पूजा है। आपको कोई भी अलग से पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इच्छा आपकी, आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। लेकिन आपके भीतर बैठा परमात्मा भी ये जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, और आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आपको कोई भी पूजा पाठ अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक्चुअल में ये चीजें गलत फहमी में दे दी गई है। हमें लगता है कि हमें कर्म अलग करना है तो पूजा पाठ अलग करना है। अब जैसे अगर मुस्लिम लोगों को देखूं तो वो लोगों को 1 बजे लगभग नमाज पढ़ने जाना होता है। तो वो अगर अपना काम जो भी मान लो प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, उन्हें दुकान बंद करके अगर वो वहां जा रहे हैं कि उन्हें वो करना है। मैं खुद को देखूं तो मैं मान लो मुस्लिम हूँ, मैं कैंप में 50 लोग खड़े हैं, मेरे सामने खड़े 50 लोग, मेरे भीड़ लगी रहती बहुत सारी। तो 50 लोग खड़े, मैं उनको छोड़ के 1 बजे जाऊं नमाज पढ़ने, तो क्या मेरे लिए सही होगा? क्या मेरा काम, मैं जिन लोगों की हेल्प ही तो कर रहा हूँ, लोगों की मदद करना, क्या इससे बड़ी कोई पूजा हो सकती है? लोगों की हेल्प पे मदद ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं उसे छोड़कर, अपना काम छोड़कर अगर मैं लोगों की नमाज पढ़ने जाता हूँ तो क्या वो नमाज करना मेरे लिए सही होगा? क्या उसमें ज्यादा पुण्य है? मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उसमें ज्यादा पुण्य है? आप बताइए। जो काम कर रहा हूँ उसमें ज्यादा पुण्य है ना। मैं आपको कहता हूँ, मैं काम करते वक्त कभी भी खाना भी नहीं खाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे खाना भी खाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने खड़े होते हैं, मुझे खाना खाने का भी मौका नहीं मिलता। मैं चाहूँ ये नहीं कि पैसे के लिए मैं सिर्फ खाना नहीं खाता हूँ, काम कर रहा हूँ। जब 50 लोग सामने खड़े होते ना, तो यार आपका दिल नहीं करता कि आप 50 लोग खड़े होके आपको ताके और आप खाना खाओ। आपके लिए खाना बड़ा नहीं होता, फिर आपके लिए पहले जो सामने लोग खड़े ना वो बड़े होते हैं। आपके लिए जो सामने लोग खड़े हैं ना, पहले उनको छुट्टी देना, उनको मुक्ति देना, उनका सही काम करना, उनको जल्दी छुट्टी देना, वो प्रायोरिटी होती है आपकी। फिर वही आपके लिए भगवान बन जाते हैं। उनको पहले देखना, वही सब कुछ फिर आपके हो जाते हैं। फिर खाना छूट जाता है, फिर खाने आप ध्यान नहीं दे पाते। तो आपका कर्म ही आपकी पूजा है। अगर आप जो कर्म कर रहे हो पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको कोई अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करो तो चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, आप कभी भी उस बड़े लेवल पर आप पहुंचोगे ही नहीं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको अलग से कोई भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं ना। और मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पूजा अलग से करने की जरूरत है ना, तो मैं आप लोगों से आज लिख कर देता हूँ, ठीक है, लिख कर दे रहा हूँ। लिख लो अपनी कॉपी में
कि मैंने आज तक कोई भी अपने मन से पूरा पूजा पाठ मैंने कभी नहीं की, ठीक है, और ना ही मैं करूंगा। और देख लेना, एक दिन मैं दुनिया का सबसे सफल इंसान बन के दिखाऊंगा, वर्ल्ड बेस्ट इंसान बन के दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है ना कि पूजा पाठ करके ही आप महान बन सकते हो ना, देख लेना, मेरे बाद ये हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस दुनिया का सबसे सफल इंसान बन के दिखाऊंगा, वो भी बिना पूजा पाठ किए। आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं किसी की पूजा पाठ नहीं करूंगा। जो भी है सब मेरे अंदर है, मेरे भीतर परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। मुझे अलग से किसी परमात्मा की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ उसे पूरी ईमानदारी से पूरी अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे अलग से कोई परमात्मा लाने की जरूरत नहीं ना। तो गलत फहमी में लोगों ने बना दिए है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यार हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप पूजा पाठ नहीं करो, आप ये सब नहीं करो, वो आपकी इच्छा, आपको जैसे सही लगता है वैसे करो, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो वैसे जियो। बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों से बताया कि आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आपको अलग से कोई भी पूजा पाठ, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरी अच्छे से कर रहे हो, तो आपको अलग से कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली और भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और अपना जो पॉइंट व्यू हो आप जरा कमेंट में जरूर बताइए। ओके।